गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हों। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज, आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नस्मुन जाहिद एकेडमी के। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है द ऑनेस्ट फार्मर। द ऑनेस्ट फार्मर, द ऑनेस्ट फार्मर, द ऑनेस्ट 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 फार्मर, 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 द ऑनेस्ट फार्मर, ईमानदार किसान के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है वंस देयर वाज अ फार्मर। वंस देयर वाज अ फार्मर। वंस देयर वाज अ फार्मर। वंस 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 देयर देयर वाज अ फार्मर, अ फार्मर, अ फार्मर। आपने देखा हमने किस तरीके से सेंटेंस पढ़ा, फिर हमने वन बाय वन करके वर्ड को पढ़ा। तो बहुत ध्यान से आपको सुनते हुए चलना है हर एक पॉइंट को। वंस देयर वाज अ फार्मर। दूसरा पॉइंट, इसका मीनिंग क्या है? वंस एक बार, देयर का मीनिंग कुछ भी नहीं है। वाज मीन्स था, अ फार्मर किसान, एक बार किसान था। इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो है बी की सेकंड फॉर्म वाज। बी है, इस सेंटेंस में कोई भी फिजिकल वर्ब नहीं है। बी की सेकंड फॉर्म होती है was और होती है वर्ब। तो was का यूज किया गया है। प्रेजेंट फॉर्म इज mr, प्रेजेंट फॉर्म इज mr, सेकंड फॉर्म was वर्ब। आपको यह हमेशा ही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट के लिए देयर वाले वर्ड का यूज किया गया है। जब कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है तब हम देयर वाले वर्ड का और एट का यूज करते हैं। तब हम देयर वाले वर्ड का और एट का यूज करते हैं। देयर को हम यूज करते हैं चार नाउन के लिए। पॉइंट नंबर 1 कॉमन नाउन के लिए, पॉइंट नंबर 2 कलेक्टिव नाउन के लिए, पॉइंट नंबर 3 मटेरियल नाउन के लिए और पॉइंट नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम देयर वाले वर्ड को यूज करते हैं। बाकी के लिए हम एट का यूज करते हैं, जैसे एडजेक्टिव के लिए, प्रोनाउन के लिए, प्रॉपर नाउन के लिए, टाइम के लिए हम एट वाले वर्ड को यूज करते हैं। वंस जो है एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है वंस। अब बात करते हैं वंस वर्ड के बारे में। वंस जो है, वंस वर्ड में ऑन जो है बेस है इस वंस वर्ड का। तो ऑन से बना है वंस। ऐसे पहले ऑन से है, पहले ऑन से है वन, ऑन से है ऑन कमिंग, ऑन से है वंस। ये सारे वर्ड इस ऑन से बने हुए हैं, जैसे ऑन, वन, ऑन कमिंग, वंस, वन सेल्फ। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझे हो। मैंने आपको ये बताया ये सारे वर्ड ऑन की बेस पर ही बने हैं। ऑन इसमें मेन बेस है। ऑन करना है, ओ की आवाज हुआ और ई लगा दिए, वन वन वन, सी लगा दिए बीच में, इसमें वंस वंस वंस, वन सेल्फ, ऑन कमिंग। तो इसका मेन जो वर्ड है वो ऑन है। इस वर्ड में एक ही सिलेबल है, वंस वंस वंस। स्लो पढ़ना है बहुत, ना अपनी जबान को है ज्यादा हरकत नहीं देना। वंस वंस वंस। दूसरा वर्ड है देयर, देयर देयर। तीसरा वर्ड है और आसान वर्ड है वॉज। आ फार्मर, फार्मर, फार्मर। इस वर्ड में दो सिलेबल है, फार्मर। स्टार्टिंग हुई है कंसोनेंट्स एफ से, लास्ट में है कंसोनेंट आर। पढ़ेंगे फार्मर, फार्मर। अब बात करते हैं आर्टिकल ए के बारे में। हमने फर्स्ट टाइम फार्मर को यूज किया है, या फिर किताब के राइटर ने फर्स्ट टाइम फार्मर को यूज किया है, एक कॉमन नाउन को यूज किया है, तब हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। ये किताब वालों ने आर्टिकल ए का यूज किया है। सर यहाँ आर्टिकल ए क्यों आया, एल क्यों नहीं आया? क्योंकि इस वर्ड में फा की आवाज, एफ की आवाज फा फल से आ रही है, इसीलिए ए का यूज किया गया है। अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में। कौन था? तो बोलेंगे हु वॉज देयर। कौन था? हु वॉज देयर। कौन था? हु वॉज देयर। किसान था। देयर वॉज अ फार्मर, देयर वॉज अ फार्मर, देयर वॉज अ फार्मर। क्या किसान था? वॉज देयर अ फार्मर, वॉज देयर अ फार्मर, वॉज देयर अ फार्मर।
दूसरा सेंटेंस देखिए, he was very poor but honest. 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 इस सेंटेंस का मीनिंग है ही मीन वह है, वॉस मीन्स था, वेरी पुअर बहुत गरीब, बट लेकिन ऑनेस्ट लेकिन ईमानदार था। किसान या वह बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था। इस सेंटेंस में भी बी की सेकंड फॉर्म वॉस का यूज किया गया है। इसमें कोई फिजिकल वर्ब नहीं है, जैसे आना जाना खाना उठना पीना, जब कोई वर्ब नहीं होती है तब हम मेन वर्ब बी या हैव का यूज करते हैं। बी को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, बी को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, बी को हम पैसिव वर्ब भी कहते हैं, बी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। फिलहाल हम बी को मान के चलते हैं, तो बी को यहाँ पर यूज किया गया है मेन वर्ब बनाकर। इस वॉस का जो सब्जेक्ट है वो ही है। ही जो है एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन है। ही को कहते हैं थर्ड पर्सन। ही को यूज करते हैं मेल के लिए ही वॉस। अब बात करते हैं वेरी के बारे में। वेरी जो है एडवर्ब है, पुअर जो है एडजेक्टिव है। पुअर जो है एडजेक्टिव है। अगर हम पुअर को या किसी भी एडजेक्टिव को अगर नाउन बनाना चाहते हैं तो हम किसी भी एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है पुअर, पुअर मीन गरीब, हमें करना है गरीब लोग, लगाएंगे द पुअर। द पुअर से गरीब लोग हो गए हैं। दूसरा वर्ड है रिच, अमीर, हमें करना है अमीर लोग, लगाएंगे द रिच, अमीर लोग। ओके। तीसरा वर्ड है ऑनेस्ट, ईमानदार, करेंगे द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग। तो बोलेंगे पुअर के लिए गरीब, द पुअर गरीब लोग। ओके। रिच जो है अमीर है, द रिच अमीर लोग। ऑनेस्ट जो है ईमानदार है, द ऑनेस्ट हो गया ईमानदार लोग। बट यहाँ कंजंक्शन है, बट अपोजिट बात करता है। जैसे मैं आपको देखता हूँ लेकिन आप मुझे नहीं देखते हैं, मैं हंसता हूँ लेकिन आप नहीं हंसते हैं, मैं रोता हूँ लेकिन आप नहीं रोते हैं। बट जो है अपोजिट बात करता है। इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया ही वॉज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट, वह बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था। अब बात करते हैं सिलेबल के बारे में, किस अंदाज से पढ़ना हुआ। ही, इसमें एक ही सिलेबल है, ही वॉज, इसमें एक ही सिलेबल वॉज। इस वर्ड वारी, ये वर्ड है पुअर, पढ़ना है पुअर, एक साथ पुअर। ये वर्ड है बट। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट, पढ़ना है ऑनेस्ट। अब हम इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड, कौन बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था। Who was very poor but honest? कैसे बोलेंगे? Who was very poor but honest? आंसर देंगे वह एक किसान बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था। He was very poor but honest. He was very poor but honest. अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। सिंगल इंटेरोगेटिव, क्या वह बहुत गरीब और ईमानदार था? क्या वह बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था? Was he very poor but honest? Was he very poor but honest? Was he very poor but honest? हाँ, वह बहुत गरीब था लेकिन ईमानदार था। Yes, he was very poor but honest. Yes, he was very poor but honest. उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। तीसरा सेंटेंस देखिए, He believed in his hard work. 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 In his hard work. His hard work.
इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ही मीन वह, बिलीव इन ये फ्रेजल वर्ब है, विश्वास रखना, यकीन रखना या भरोसा रखना। ही बिलीव्ड इन वह विश्वास, यकीन या भरोसा रखता था, हिज हार्ड वर्क अपने परिश्रम पे। तो वह, उसे बिलीव इन यकीन था, भरोसा था, हिज हार्ड वर्क अपनी कड़ी मेहनत पर। इस सेंटेंस की वर्ब है, ये बिलीव इन है जो फ्रेजल वर्ब है। इसका सब्जेक्ट कौन है? ही जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन में ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसको हम यूज करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, प्लेस के लिए। ही जो है थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट, ही में एक ही सिलेबल है, पढ़ना है ही। अब बात करते हैं बिलीव के बारे में। बिलीव्ड साथ में लगा इन, ये फ्रेजल वर्ब है। इसे पढ़ेंगे बिलीव्ड इन, भरोसा, यकीन रखना। हिज जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड है। इसके बाद में जो वर्ड आएगा उसे आप जोर से खींचेंगे या उसे जोर से पढ़ेंगे। हिज फादर, हिज फादर, हिज फादर, हिज फादर, हिज मदर, हिज मदर, या फिर माय फादर, माय फादर, माय फादर, माय पेन, माय पेन, माय पेन, माय सर, माय सर, माय सर, माय मदर, माय मदर, माय मदर, माय फादर, ये माय मदर एक्सेट्रा वर्ड आपके लिए। योर फादर, योर फादर, योर फादर, योर मदर, योर मदर, योर मदर, योर पेंसिल, योर पेंसिल, योर पेंसिल, योर नोज, योर नोज, योर नोज, योर लिप्स, योर लिप्स, योर लिप्स, ऐसे आपको बोलना होगा। तो बोलेंगे जैसे हिज हार्ड वर्क, हिज हार्ड वर्क, हिज हार्ड वर्क। मीनिंग है उसे अपने काम में, उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था या फिर यकीन था। अब बात करते हैं किससे अपने काम पर भरोसा यकीन था। Who believed in his hard work? Who believed in his hard work? उसे या उसे अपने काम पर भरोसा यकीन था। He बोलना है सिर्फ, he believed in his hard work. He believed in his hard work. क्या उसे अपने काम पर भरोसा यकीन था? Did he believe? Did he believe in his hard work? Did he believe in his hard work? हाँ, उसे अपने काम पर पूरा भरोसा या फिर यकीन था। Yes, he believed in. Yes, he believed in. Yes, he believed in his hard work. His hard work. He believed in his hard work. Next sentence देखिए। He was not greedy. He was not greedy. He was not greedy. He was not greedy. मीनिंग है he means वह, was means था, not greedy लालची नहीं था, वह लालची नहीं था, वह लालची नहीं था, वह लालची नहीं था। इस सेंटेंस में भी कोई वर्ब नहीं है, इसलिए बी को यूज किया गया है। बी की सेकंड फॉर्म वॉज का यूज किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ही जो है ये सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। आपने पहला सेंटेंस देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, अब आप चौथा सेंटेंस देख रहे हैं। ये सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सिंपल के असर्टिव सेंटेंस है। ये सारे पास्ट सिंपल में है। वॉज का इस वॉज वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ही है। ही जो है प्रोनाउन है, जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं। वॉज जो है इस सेंटेंस में वर्ब है, जो मेन वर्ब है। बी की सेकंड फॉर्म है वॉज। वॉज को हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के लिए, या फिर हु के लिए, या फिर व्हिच के लिए, या फिर हाउ, या फिर यूज करते हैं पहला पॉइंट हु के लिए, हुज के लिए, व्हिच के लिए, या फिर हाउ मच के लिए। हम यहाँ यूज करेंगे वर्ब को हाउ मैनी के लिए। नॉट जो है एडवर्ब है। नॉट को हम यूज करते हैं ज्यादातर हमेशा वर्ब से पहले, या फिर हम यूज करते हैं एडजेक्टिव से पहले, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। या फिर हम इससे बोलेंगे हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ओके, तो उससे बोलेंगे हम नॉट को हमेशा बोलते हैं वर्ब से पहले, या हम इससे बोलते हैं ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब के बाद में। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म वॉज है। हम वॉज के बाद यहाँ बोलना है नॉट वाले वर्ड को, और वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब भी है। अब बात करते हैं
इन सारे वर्ड के सिलेबल के बारे में। ही में ही जो है सिंगल सिलेबल का वर्ड है ही को ज्यादा नहीं खींचना, क्योंकि एच के बाद में ई आ रहा है। अगर सिंगल ई आता है तो हम ज्यादा नहीं खींचते, अगर डबल ई आता है तो हम ज्यादा खींचते हैं। ओके, ही होता है एस डबल सी, जैसे वर्ड है एस डबल ई सी, इसे हम पढ़ेंगे जोर से, तो लंबा खींचेंगे, माफी चाहता हूँ, लंबा खींचेंगे जैसे सी सी सी, ऐसे बोलेंगे ही। वॉस जो है वॉस जी पढ़ते ऊपर आए आप, नॉट। अब नया वर्ड है ग्रीडी। इस सेंटेंस के इस वर्ड में लास्ट में वाई और शुरू में इसके जी है, और लास्ट में और बीच में इसके आया है डबल ई, ग्रीडी, जो बड़ी ई बन जाएगा, ग्रीडी। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में। कौन गरीब नहीं था, सिर्फ बोलना है हु, यहाँ ही के प्लेस पर क्या बोलेंगे, हु, बस। हु वॉज नॉट ग्रीडी, हु वॉज नॉट ग्रीडी, हु वॉज नॉट ग्रीडी, हु वॉज नॉट ग्रीडी। आंसर देने के लिए वह एक किसान गरीब नहीं था। A farmer was not greedy. A farmer was not greedy. फिर वह गरीब नहीं था। He was not greedy. He was not greedy. क्या वो माफी चाहता हूँ, लालची नहीं था, माफी चाहता हूँ, वह लालची नहीं था। कौन लालची नहीं था, Who was not greedy. Who was not greedy. Who was not greedy. वह एक किसान लालची नहीं था। He was not greedy. He was not greedy. He was not greedy. आगे देखिए, one morning when he was ready to go to his farm. One morning when he was ready to go to his farm. One morning was ready to go to his farm. 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 His farm. Meaning, one morning, एक सुबह, when me जब he was ready, एक सुबह जब वह तैयार था, to go to his farm, अपने खेत में जाने के लिए। एक सुबह जब वह अपने खेत में जाने के लिए तैयार था। इस सेंटेंस की वर्ब है बी की सेकंड फॉर्म वॉस। यहाँ भी मेन वर्ब बनाकर बी को यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल वर्ब नहीं, जैसे आना है, जाना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, सारी वर्ब ये इंट्रांसिटिव है या फिर ट्रांसिटिव वर्ब, जैसे लिखना है, बोलना है, पीना है, बैठना है, थूकना है, या फिर लिंकिंग वर्ब बोले बी को। यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए बी की सेकंड फॉर्म वॉज का यूज किया गया है। बी को हम बी को कहते हैं लिंकिंग वर्ब, बी को कहते हैं मेन वर्ब, बी को बोलते हैं पैसिव वर्ब। तो बी के बहुत से नाम हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो ही है, व्हेन जो है यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। इसको यूज किया गया है टाइम के लिए। वन मॉर्निंग, ये जो टाइम है, हमेशा हम टाइम को पहले या बाद में यूज करते हैं। यहाँ पर शुरू में पहले यूज किया गया है वन मॉर्निंग, एक सुबह। when जब। he वह। was था। ready तैयार। to go to his farm, अपने खेत में जाने के लिए। एक सुबह जब वह अपने खेत में जाने के लिए तैयार था। अब बात करते हैं रेडी के बारे में। रेडी जो है एडजेक्टिव है, रेडी। जैसे तैयार रोहन, तैयार आप, तैयार मैं। जब हम किसी भी वर्ड को किसी नाउन से पहले बोलते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं बोलूं खुश रोहन, खुश आप, खुश मैं, ये सारे हमारे एडजेक्टिव हैं। टू यूज किया है इस वर्ब को यूज करने के लिए। अगर हम वर्ब के प्लेस के अलावा
अगर हम वर्ब को वर्ब की प्लेस के अलावा कहीं दूसरी जगह यूज करते हैं वर्ब की प्लेस से छोड़कर, तो हम उस वर्ब को यूज करते हैं इन्फिनेटिव में या फिर यूज करते हैं जीरंड में। मेरे कहने का मतलब ये है ये वर्ब का प्लेस है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। वर्ब यहाँ पर नहीं है, हमने यहाँ पर वर्ब को यूज किया है। जब हम वर्ब की प्लेस के अलावा किसी दूसरे प्लेस पर वर्ब को यूज करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पॉइंट नंबर 1 टू और फर्स्ट फॉर्म, ये होता है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये टू जो आया है ये आया है मोशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हटाता हूं एक बार में। जैसे मैं कहूं जाओ, सिर्फ बोलना है गो, जाओ गो। यहाँ टू नहीं आया, मैंने कहा नहीं जाओ, डू नॉट गो। यहाँ भी इस सेंटेंस में टू नहीं आया है। अगर हम बोलते हैं गो के बाद कोई भी वर्ड, उन 5 वर्ड को छोड़कर, तो हम टू वाले वर्ड को यूज करेंगे। जैसे स्कूल जाओ, गो टू स्कूल बोलेंगे। आगरा जाओ, गो टू आगरा बोलेंगे। दिल्ली जाओ, गो टू दिल्ली बोलेंगे। ताजमहल जाओ, गो टू ताजमहल बोलेंगे। इसीलिए ये टू आया है। यहाँ पर इस टू को यूज किया गया है मोशन के लिए। अब बात करते हैं हिज के बारे में। हिज जो है पजेसिव वर्ड है। इसके बाद जो भी आएगा नाउन उसे आप जोर से पढ़ेंगे। हिज फादर, जैसे कि आप ऊपर पढ़ चुके हो। हिज हार्ड वर्क, हिज हार्ड वर्क, हिज फार्म, हिज फार्म, हिज फार्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। He saw a picture at his gate. He saw a picture at his gate. He saw a picture, at his gate. इसका मीनिंग है he means उसने, saw means देखा, he saw उसने देखा, a picture मटका, he saw a picture उसने मटका देखा, at his gate अपने दरवाजे पर, अपने घर के द्वार पर। तो उन्होंने या उसने अपने घर के दरवाजे पर, अपने गेट पर गड़ा देखा। उन्होंने अपने गेट पर गड़ा देखा। इस सेंटेंस की वर्ब है सो है। सो जो है सी की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट जो है ही है। ही जो है प्रोनाउन है। जैसे आप सुन रहे ही एक सब्जेक्ट है, वही एक प्रोनाउन है। ही जो है थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ही सॉ उसने देखा, ये उन्होंने देखा। क्या देखा? पिक्चर, गड़ा। ये यहाँ पर इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है सॉ का और पिक्चर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सॉ का। ही सॉ अ पिक्चर, उसने ये उन्होंने गड़ा देखा। एट ये प्रेपोजिशन है। हिज गेट अपने गेट पर, तो उन्होंने अपने गेट पर गड़ा देखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड के बारे में। किसने अपने गेट पर खड़ा देखा? Who saw a picture at his gate? Who saw a picture at his gate? से बोलना है who या who saw a picture at his gate। आंसर देंगे उन्होंने या उसने अपने गेट पर खड़ा देखा। बोलना है he saw a picture at his gate। क्वेश्चन क्या था? Who saw a picture at his gate? आंसर क्या है? He saw a picture at his gate। अब बात करते हैं सिंगल इंटरोगेटिव के बारे में। क्या उन्होंने अपने गेट पर खड़ा देखा? Did he see a picture at his gate? Did he see a picture at his gate? हाँ, उन्होंने अपने गेट पर या अपने दरवाजे पर खड़ा देखा। Yes, he saw a picture at his gate. Yes, he saw a picture at his gate। अब बात करते हैं पिक्चर के बारे में। उन्होंने अपने गेट पर क्या देखा? What did he see at his gate? What did he see at his gate? अब बात करते हैं इस गेट के लिए। उन्होंने गड़ा कहाँ देखा? Where did he see a picture? Where did he see a picture? इसका आंसर उन्होंने अपने गेट पर गड़ा देखा। He saw a picture at his gate. He saw a picture at his gate. He saw picture at his gate। अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। पहला वर्ड है इसमें पेट। सड़क पर जो गड्ढे होते हैं उसे बोलते हैं पेट। दूसरा वर्ड है पिच।
जहाँ पर मैच खेलते हैं पिच, पिच उसे पिच बोलते हैं। तीसरा वर्ड है ER लगा के हो गया पिचर। तो पहला वर्ड है पेट, जिससे कहते हैं सड़क पर गड्ढे। दूसरा वर्ड है पिच, जिसे बोलते हैं जिसका मीनिंग होता है जहाँ पर मैच खेलते हैं। तीसरा वर्ड है ER लगा के हो गया पिचर, गड़ा बन गया है। एक मिनट, तो ये वर्ड में 3 वर्ड है पिचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he was surprised to see many gold coins in the picture. He was surprised to see many gold coins in the picture. He was surprised to see many gold coins in the picture. मीनिंग देखिए सेंटेंस का, ही मीन्स वह है, वॉस मीन्स था, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित थे। ही वॉस सरप्राइज्ड वह आश्चर्यचकित थे। टू सी देखकर। मैनी गोल्ड कॉइन्स, मैनी मीन्स बहुत से, गोल्ड मीन्स सोने के, कॉइन्स मीन्स सिक्के। वह आश्चर्यचकित थे, टू सी देखकर। मैनी गोल्ड कॉइन्स बहुत से सोने के सिक्के। इन द पिक्चर गले में, वह गले में बहुत से सोने के सिक्के देखकर आश्चर्यचकित थे। ये हैरान थे, ये कह सकते हैं आप। वह गले में बहुत से सोने के सिक्के देखकर आश्चर्यचकित थे। इस सेंटेंस की वर्ब है वॉस, सब्जेक्ट है ही, सरप्राइज जो है यहाँ पर वॉज भी है, बी की सेकंड फॉर्म भी है, और लास्ट में लगा हुआ है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद में आई है। तो ये पैसिव सेंटेंस है। ही वॉज बीटेन, उसे पीटा गया। ही वॉज सीन, उसे देखा गया। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित थे, ये हुए थे। टू सी देखकर, यहाँ पे टू का मीनिंग है कर। क्या टू का मीनिंग है कर। जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद में या थर्ड फॉर्म के बाद में टू अगर आता है तो टू का मीनिंग कर होता है। He was surprised, वह आश्चर्यचकित थे। टू सी देखकर। मैनी गोल्ड कॉइन्स बहुत से सोने के सिक्के इन द पिक्चर गले में। अब बात करें कौन आश्चर्यचकित था। Who was surprised, वह थे। He was surprised, क्या देखकर। What was he surprised to see, बोलेंगे what was he surprised to see in the picture, गले में क्या देखकर हैरान थे या फिर आश्चर्यचकित थे। तो बोलेंगे what was he surprised to see in the picture। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, his children were very happy, his children were very happy, his children were very happy, his children उनके बच्चे, were मीन थे, very happy बहुत खुश, उनके बच्चे बहुत खुश थे। इस सेंटेंस में भी बी की सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन जो है प्लूरल है। हिज जो है पजेसिव वर्ड है। इस वर्ड का सब्जेक्ट जो है चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन से लगा है पहले हिज जो है पजेसिव वर्ड है। हिज क्यों आया ही के अकॉर्डिंग। होता शी तो हर आता, होता दे और देर आता, यहाँ पर ही है, ही के लिए हिज का यूज किया गया है। अब बात करते हैं वाली की बारे। वाली जो है एडवर्ब है, हैप्पी जो है एडजेक्टिव है। तो कैसे पढ़ेंगे, हिज चिल्ड्रन वरी हैप्पी। अब लोग आते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या उसके बच्चे बहुत खुश थे, क्या उनके बच्चे बहुत खुश थे। वर हिज चिल्ड्रन वर हैप्पी, हाँ उनके बच्चे बहुत खुश थे। यस हिज चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी,
his children were very happy. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, but लेकिन the farmer and his wife did not even touch them. But the farmer and his wife did not even touch them. But the farmer and his wife did not even touch them. हिंदी, बट लेकिन द फार्मर किसान एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी ने डिड नॉट इवन टच देम, उनको टच भी छुआ भी नहीं, उनको किसे सिक्कों को छुआ भी नहीं। लेकिन किसान और उनकी पत्नी ने सोनों के सिक्कों को छुआ भी नहीं था। ये इसका मीनिंग हो गया। एक मिनट, क्या मीनिंग है? लेकिन किसान और उनकी पत्नी ने सोने के सिक्कों को छुआ भी नहीं था। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब जो है ये टच है। सब्जेक्ट कौन है? फार्मर है और उनकी वाइफ है। इनको ये दो नाउन है, इनको एंड से जोड़ा गया। जैसे रोहन और सोहन, रोहन एंड सोहन। मैंने बोला आमिर और अली, आमिर एंड अली। राम और रहीम, राम एंड रहीम। तो एंड को जोड़ा गया है दो नाउन को जोड़ने के लिए, फार्मर को और वाइफ को जोड़ने के लिए एंड को यूज किया गया है। बात करते हैं बट के बारे में। बट जो है कंजंक्शन है, हिज जो है पॉजिटिव वर्ड है, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, टेंस का नेम है पास्ट इंडेफिनिट है, सेंटेंस का नेम क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। किसका है? सिंपल का है। अब जी पार्ट जो है नेगेटिव है, इवन जो है एडवर्ब है, टच जो है वर्ब है, देन जो है ऑब्जेक्ट है। देन यूज किया है इन पॉइंट्स के लिए। तो कैसे पढ़ेंगे? बट द फार्मर and his wife did not even touch them. और यह क्वेश्चन लगाए, क्या किसान और उनकी पत्नी ने सिक्कों को टच भी नहीं किया? तो बोले डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ नॉट इवन टच देम। डिड द फार्मर, हटा के कंजंक्शन को, डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ नॉट इवन टच देम। हाँ, किसान और उनकी पत्नी ने सोनों के सिक्कों को टच भी नहीं किया था। यस, द फार्मर एंड हिज वाइफ डिड नॉट इवन टच देम। हाँ, द फार्मर एंड हिज वाइफ डिड नॉट इवन टच देम। अब लगाते हैं क्या इस देम के लिए, क्या में जो है सोने के सिक्के, क्या उनकी पत्नी ने, उनके पति ने क्या छुआ नहीं था? तो व्हाट डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ नॉट इवन टच। हम वर्ड बोल रहे हैं देम के लिए। व्हाट डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ नॉट इवन टच। किसान और उनकी पत्नी ने क्या नहीं छुआ था? व्हाट डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ नॉट इवन टच। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।